श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को देश हित में सौंपा ज्ञापन में समिति द्वारा प्रधानमंत्री जी से जमीयत उलेमा-ए-हिंद नामक संस्था पर प्रतिबंध लगाने का किया गया अनुरोध। कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय में श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज समिति द्वारा प्रधानमंत्री जी को प्रेषित एक ज्ञापन कानपुर नगर जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें समिति द्वारा प्रधानमंत्री जी का ध्यान एक मुस्लिम संस्था की ओर आकर्षित किया गया है, जो पिछले कई वर्षों से केवल और केवल भारत विरोधी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जो देश हित में सर्वथा प्रतिकूल है। वास्तविकता यह है कि देश में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के नाम से एक मुस्लिम संस्था काम कर रही है, जिसका मुख्य काम भारत में आतंकवादी गतिविधियों में आतंकवादियों का सहयोग करना और पकड़े गए आतंकवादियों का मुकदमा उनके पक्ष से मुफ्त में लड़ने का है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के उपरोक्त कारनामे काफ़ी हैं इस संस्था को प्रतिबंधित करने के लिए। भारत विरोधी इस संस्था द्वारा जो कार्य, उनमें से कुछ कार्य जो संस्था श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज समिति द्वारा पता कर पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में जबकि एक संस्था द्वारा केवल भारत विरोधी गतिविधियों का सहयोग करना ही उद्देश्य होता है, तो फिर उसकी कार्यप्रणाली कितनी गहरी और कितनी भयावह हो सकती है, इसका अंदाज़ा भी लगा पाना मुश्किल है। ये स्वराज समिति द्वारा उठाया गया एक बहुमूल्य कदम है। आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ज्ञापन प्राप्त होते ही इस संस्था और इस जैसी कई अन्य संस्थाओं को प्रतिबंधित कर देश और देशवासियों के प्रति अपनी निष्ठा का श्रद्धापूर्वक प्रदर्शन कर सकेंगे। जिलाधिकारी को ज्ञापन देते समय समिति के दुर्गा शंकर दीक्षित, सतीश कुमार पाठक, आशीष पांडे, सुमित कश्यप, मदन गोपाल सिंह, JML तिवारी, सुरेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम जान पांडे है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को यह संबोधन किया गया है कि हिंदुस्तान में काम कर रही देवबंदी विचारधारा वाली एक कट्टरवादी संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद पर अविलंब प्रतिबंध लगाने की मांग हम कर रहे हैं। उक्त संस्था देश के हित में जो भी कानून लागू किए जाते हैं, जैसे कि पूर्व में CAA NRC जैसे कानून लागू किए गए, उसके विरोध में भी इन्होंने मुसलमानों को भड़काने का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप पूरे देश में दंगे हुए। तदुपरांत अब जो समान नागरिक संहिता का कानून आ रहा है, उसका ड्राफ्ट आ रहा है, उसका भी विरोध इस संस्था द्वारा लगातार किया जा रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि यह संस्था पहले भी ऐसे कई मामलों में खड़ी रही है, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी यासीन भटकल और मिर्जा सलामत बेग का मुकदमा भी इन्होंने निःशुल्क लड़ा। और तो और लखनऊ में अक्टूबर माह में 2019 में जो कमलेश तिवारी हिंदू समाज पार्टी के नेता थे, उनकी जो नृशंस हत्या हुई, उसके आतंकियों का भी मुकदमा ये फ्री में लड़ रहे हैं। और तो और भारत देश के अंदर जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो 26/11 का आतंकी हमला हो, चाहे वो 7/11 का मुंबई ब्लास्ट केस हो, चाहे 2013 के अहमदाबाद ब्लास्ट केस के आरोपी हों, जिन्हें माननीय न्यायालय ने 56 भारतीय नागरिकों के नृशंस हत्या के आरोप में 38 को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उस मुकदमे में भी यह संस्था कानूनी मदद मुहैया करा रही है और साथ में उनके पक्ष में खड़ी है डटकर। हमारी समिति ये मांग करती है कि इसके जो प्रमुख हैं मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी, ये चाचा भतीजे नहीं बल्कि ये देश के रंगा बिल्ला हैं, इनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, इनको जेल भेजा जाए और उन पर देशद्रोह राष्ट्र के तहत कार्रवाई और उनकी संस्था पर पूरा प्रतिबंध लगाए।